तो हेलो गैस, कैसे आप? चलो मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनी शैनली का एपिसोड 19। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम डियाना और एनी को देखते हैं जो कि चर्च के बाहर खड़े होते हैं और डियाना कहने लगती है कि मेरे एक दोस्त ने बुक लिखा था और इसके बाद वो अब कनाडा तक भी पहुंच चुका है क्योंकि ज्यादातर लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और एनी, क्या तुम एक बुक लिखोगे? तो एनी कहने लगती है कि ये तो तुमने काफी अच्छी बात की और मैं भी अब एक बुक लिखना चाहती हूँ। तो डियाना कहने लगती है कि तुम पहली भी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लिखती थी और अब भी लिखोगे तो तुम हमारे लिए एक बुक लिखो। तो एनी कहने लगती है कि मैं एक सैड स्टोरी लिखूंगी और इसके बारे में मैं सोचूंगी। और फिर वो चर्च के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बिली की शादी हो रही होती है। और डेवी कहने लगता है कि ये आदमी देखो, एनी इसको पिग ने मारा था। तो ये देखकर एनी हंसने लगती है और फिर वहीं पर वो अपनी ओल्ड दोस्त रूबी को भी देख लेती है। तो वो काफी ज्यादा बीमार होती है। तो ये देखकर एनी काफी ज्यादा सेट हो जाती है। तो मरीला कहने लगती है कि जब तुम यहीं पर नहीं थे तो रूबी तुम्हारे बारे में मुझसे काफी ज्यादा पूछती थी कि मतलब वो जब आए तो हमारे घर पर विजिट करे। चर्च से बाहर चले जाते हैं तो रूबी एनी के लिए खड़ी होती है। तो एनी से कहने लगते हैं कि हमारी जगह पर कल पार्टी होगी तो तुम और डियाना जरूर आना। और फिर ऐसा ही हो जाता है। एनी और डियाना फिर दूसरी दिन रवाना हो जाती है रूबी के घर पर, जहाँ पर वो किताब के बारे में रास्ते में बातें कर लेती हैं। और घर के अंदर जाने के बाद डियाना कहने लगती है कि यहीं पर तो काफी ज्यादा लोग हैं और रूबी एनी की तरफ हंसने लगती है। और फिर एनी रूबी एक कमरे में चली जाती है जहाँ पर रूबी कहने लगती है कि एनी, तुम मुझे अपने कॉलेज के बारे में बताओ कि रेडमोंड में तुम वहीं पर कैसे रह रही हो और तुम्हें पता है मैं भी दूसरी ईयर आ रही हो। लेकिन एनी कहने लगती है कि तुम बीमार हो। लेकिन रूबी कहने लगती है कि क्या हुआ, लेकिन मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। तो ये सुनकर एनी सेट हो जाती है क्योंकि वो कहने लगती है कि रूबी तो मर रही है। लेकिन वो उसके लिए फिर भी हंस लेती है। और तब एनी इंसिडेंटली रूबी के हाथ पकड़ लेती है तो उसे काफी कुछ अजीब महसूस होता है। और तब उसके घर से बाहर निकलने के बाद डियाना उसकी पीछे होती है और वो एनी से कहने लगते हैं कि तुम क्यों सेट हो? तो एनी कहने लगती है कि मैंने रूबी के हाथ पकड़े और ये देखकर अब मैं काफी ज्यादा सेट हूँ। और इसके बाद वो घर पर भी आ जाती है और मरीला इन सब के साथ बातें करके अपने बेडरूम में चली जाती है। और वहीं पर वो कहने लगते हैं कि अब मैं अपनी स्टोरी पर भी काम करूंगी। और ऐसे ही दिन बीतते जा रहे होते हैं। वो रूबी के घर पर जाती है और फिर रूबी के घर के बाद अपने घर पर आकर स्टोरी लिख रही होती है। लेकिन इसके साथ वो दिन पर दिन सेट होती जा रही होती है क्योंकि उसके ऊपर स्टोरी का बोझ भी होता है और इधर रूबी का काम भी होता है। तो ये देखकर मरीला कहने लगती है कि तुम आज से रूबी के घर पर नहीं जाओगे क्योंकि तुम दिन पर दिन खराब होती जा रही हो और मुझे डर है कि तुम रूबी की तरह खुद ही बीमार ना हो जाओ। तो ये सुनकर एनी कहने लगती है कि आज से बाद मैं उसके घर पर नहीं जाऊंगी। और तब इधर एनी अपनी बुक को लिख चुकी होती है। तो डियाना से कहने लगते हैं कि इसे पढ़ो। तो डियाना उसे पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन वो कहने लगती है कि तुमने आखिर में विलन को क्यों मारा? तुमने इसको नहीं मारना चाहिए था। और बाकी स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है। और ये सुनने के बाद एनी फिर अपनी स्टोरी मेसेरिसन को पढ़ाने लगती है। तो मेसेरिसन उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगती है जिसकी वजह से एनी और डियाना काफी गुस्से से घर पर आ जाते हैं। और डियाना कहने लगती है कि तुमने उसकी बात नहीं माना और ये बुक तुमने अब पब्लिश करना है। और इधर ऐसा ही फिर एनी कर लेती है। और ये सब कुछ करने के बाद उसको रूबी की याद आती है तो उसके घर पर फिर से चली जाती है जहाँ पर वो रूबी के साथ बातें करने लगती है। तो रूबी कहने लगती है कि तुम्हें पता है वहीं पर मेरा ग्रेव होगा। तो ये सुन एनी कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रूबी कहने लगती है कि ऐसा ही है, जो सच है वही हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। और रूबी कहने लगती है कि एनी, तुम्हें पता है मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह शादी करना चाहती हूँ और मेरी भी बच्चे हो। और रोने लगती है। तो ये देखकर एनी फिर उसे गले लगा देती है। और कुछ दिनों के बाद रूबी मर जाती है। तो उसके पेंडल पर एनी आकर कहने लगती है कि रूबी काफी ज्यादा अच्छी लड़की थी। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।